वो अतीक अहमद गाड़ी से उतरा हॉस्पिटल में तो उसने आपने देखा होगा ऐसे करके इशारा किया पत्रकारों को बुलाने। क्या ये सच नहीं है जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को टारगेट करके हत्या होती है? जय श्री राम का नारा लगाने से क्या देशभक्त हो गए? क्या वो धार्मिक हो गए? क्या वो राम बन गए? इस हत्या को जितना सरल माना जा रहा है वैसी हत्या नहीं है। इन तीनों लोगों को अतीक अहमद के पास हवा लगने का लेवल नहीं। सरकार चलाना बहुत कठिन है। जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, जब उंगली आप उठाते ना ऐसे तो एक उंगली सामने उठती है, तीन उंगली पीछे आती है अपनी तरफ। तो उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए क्या क्या उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में हुआ, क्या क्या आपदा। पुलिस जो है घेरे में आ सकती है। पुलिस में घेरे इसलिए आ सकती है कि उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं पूरी की? तुरंत फायर करते, अटैक करते। AK-47 उनके पास थी तो फायर करते। अब उन्होंने फायर क्यों नहीं की? क्योंकि अटैकर ने तुरंत रिवॉल्वर फेंक दिया पुलिस की तरफ। मारने के बाद फेंक दिया रिवॉल्वर और अपने हाथ खड़े कर दिए। अब जो हाथ खड़े कर लेता है, अब उसकी कैसे हत्या हो? उस पर कैसे गोली चलाए? तब भी उनकी वो तो इधर गए तो मरे, उधर गए तो मरे ना। अतीक अहमद का जब से मर्डर हुआ है तब से पूरे देश में चर्चा हो रही है। तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी बाबा का जो यूपी है वहाँ पे अपराधी बेखौफ हो गए हैं और सरेआम किसी का मर्डर कर दे रहे हैं। देखिए, इसी पर चर्चा के लिए देश के सबसे मशहूर वकील हैं AP सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, सच में यूपी की जो सरकार, यूपी में अपराधी बेखौफ हो गए कि सरेआम किसी की हत्या कर देंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है जी। इस हत्या को जितना सरल माना जा रहा है वैसी हत्या नहीं है। इन तीनों लोगों को अतीक अहमद के पास हवा लगने का लेवल नहीं था कि ऐसे खाली छू के निकल जाएं, ये भी लेवल नहीं था। उन्होंने तो कनपट्टी पे लगा दी 9 लाख की रिवॉल्वर, 3 वेपन, इतने महंगे महंगे टर्की के, जिसका 250 रुपए का एक कारतूस होता है, उनका प्रयोग किया गया। इस घटना में बहुत लंबे हाथ हैं, कई तरह के हाथ हैं। एक वो हाथ भी हो सकते हैं, मैं उसको भी मानता हूं कि जिन लोगों के साथ अतीक अहमद, अशरफ, अरशद और इनके पूरे गैंग ने लोगों को हत्याएं की, मारा, भूमाफिया, जमीन कब्जा की, मकान कब्जे किए, जो के अपराध, तो उनमें से भी कोई ऐसा निकला हो दिल का दबाए हुए कि नहीं हम इसको खत्म करेंगे, ये भी हो सकता है एक पहलू। दूसरा पहलू वो भी हो सकता है कि कुछ लोग ये चाहते हों योगी जी की सरकार फेल हो, योगी जी का इस्तीफा कैसे मांगेंगे, योगी जी पे आरोप कैसे लगाएंगे, ह्यूमन राइट में कैसे जाएंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कैसे जाएंगे याचिका लेके मानवाधिकारों की और जंगल राज बताने की, या योगी जी के इस्तीफे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कैसे करेंगे। एक ग्रुप ये भी हो सकता है कि उसने ऐसी संरचना बनाई हो, स्कैंडल किया हो और हत्या को अंजाम दिया हो। तीसरा, जिसकी सबसे ज्यादा आशंका है, वो जिसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अतीक अहमद और अशरफ ने किया था, लश्कर तैयबा और लश्कर के इस तरह पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकवादी संगठनों से जुड़ान, खालिस्तान में पंजाब में जुड़ान। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में अतीक अहमद और इनको जाना था पंजाब में, तो पुलिस के पास इनपुट थे कि वहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके पूरे गैंग को, अतीक तो जेल में थे जब अभी 24 फरवरी को हत्या हुई, आर्म सप्लाई किए, सारा प्लान बनाया, सारी रचना की गई, वो नाम एक्सपोज होने जा रहे थे। वो नाम किसी सत्ता के भी हो सकते थे, विपक्ष के भी हो सकते थे, राजनीतिक दल के भी हो सकते थे, भूमाफिया के भी हो सकते थे, बिल्डर के भी हो सकते थे, ड्रग सप्लायर के भी हो सकते थे, पैडलर के भी हो सकते थे, राजनेता के भी हो सकते थे, विदेश के भी हो सकते थे, बाहर के भी हो सकते थे, इंटरनेशनल गैंग के भी हो सकते थे, बहुत अलग अलग हो सकते थे। तो उनमें से किसी ने प्लान बना के इनकी हत्या की। हत्या का थोड़ा सा अंदाजा उसको खुद ही हो गया ऐसा कि जब वो अतीक अहमद गाड़ी से उतरा हॉस्पिटल में तो उसने, आपने देखा होगा, ऐसे करके इशारा किया पत्रकारों को बुलाने के मेरे पास आओ। पुलिस थोड़ा स्थिर हो गई, शिथिल हो गई कि ये बुला रहे हैं, मीडिया से कुछ कहना चाहेंगे। मीडिया की भी कमी है, मीडिया को आज ब्रेकिंग देनी है, बिग ब्रेकिंग देनी है, एक्सक्लूसिव देना है। साबरमती से लेके प्रयागराज तक
पीछे पीछे चलना है, पीछे पीछे दौड़ना है, उनकी हर कदम की बात करनी है, हर बात की बात रखनी है, उन्हें पता करना है, उनकी गाड़ी में नीचे से आईडी घुसेड़ देनी है, देखा ना आपने तिरपाल लगा हुआ, उसके नीचे से घुसेड़ के उनकी लेनी है, बात क्या कह रहे हैं क्या, ये भी एक होड़ गलत है। इस होड़ का अंत अगर कहीं, वो तो बड़े सधे हुए हत्यारे थे, अटैकर बड़े सधे हुए थे, अगर कहीं गोली इधर उधर चलाने लगते, पुलिस की तारीफ करता हूं मैं, बेशक पुलिस की जांच होगी, पुलिस शक के घेरे में आएगी, पुलिस पर और भी पता नहीं क्या क्या आफत आएगी। पुलिस जो है घेरे में आ सकती है, पुलिस में घेरे इसलिए आ सकती है कि उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं पूरी की, तुरंत फायर करते, अटैकर थे AK-47 उनके पास थी तो फायर करते। अब उन्होंने फायर क्यों नहीं की, क्योंकि अटैकर ने तुरंत रिवॉल्वर फेंक दिया पुलिस की तरफ, मारने के बाद फेंक दिया रिवॉल्वर और अपने हाथ खड़े कर दिए। अब जो हाथ खड़े कर लेता है, अब उसकी कैसे हत्या हो, उस पर कैसे गोली चलाए, तब भी उनकी, वो तो इधर गए तो मरे, उधर गए तो मरे, ना चलाई तो उन पर आरोप, चला देते तो बहुत बड़ा आरोप। अब हत्यारे पकड़े गए, अच्छी बात इस केस में क्या हुई, सारे अटैकर तीनों पकड़ लिए गए, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया, कार्ट्रिज बरामद हो गए, जो शरीर में गोली मिलेंगी वो उससे रिवॉल्वर से मैच करेंगी, CFSL जांच आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी थी उनके चैनल, उनके कैमरे पे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वरिष्ठ पत्रकार मौके के गवाह थे, किसी के खरोंच आई, किसी के कुछ आया, तो वहां मौके के गवाह थे, फ्रेम बना रहे थे, फ्रेम बना के देख रहे थे, और फ्रेम में लाइव शूट आउट होने लगा। फिल्मों में तो शूट आउट होता था, फिल्मों में तो चलता था, सारे न्यूज चैनल खड़े हैं और ब्लास्ट होगा, अब ये होगा वो होगा, लेकिन सच्चाई में शूट आउट तो किसी नहीं देखा। अब पत्रकारिता पर भी सवाल आया कि नकली आईडी, जो डमी आईडी थी, डमी कैमरा था, कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, पुलिस पे ये भी सवाल आएंगे, तलाशी क्यों नहीं ली गई, सर्च क्यों नहीं लगी। तो साहब, मीडिया तो चौथा स्तंभ है, मीडिया का अपना ईगो है। अगर मीडिया इन चैनल से तलाशी लेने लगोगे, उनका आई कार्ड देखने लगोगे, लेडीज रिपोर्टर का बैग चेक करने लगोगे, तो भी आफत है। पुलिस वाले तो ना इधर के ना उधर के। अब कोर्ट में आप देखते हैं कई घटनाएं होती हैं, कोर्ट के अंदर मर्डर होते हैं, क्या होता है, हाई अलर्ट हो जाता है कोर्ट में, वकीलों की तलाशी शुरू हो जाती, चेकिंग शुरू हो जाती, सिक्योरिटी चेकिंग है। अब वकील कहते हैं, अरे इंचार्ज, तुम अभी यहाँ आए हो, तुम्हें कितना टाइम हुआ यहाँ, मैं तो यहाँ 3 पीढ़ियों से वकालत कर रहा हूँ, तुम पहचानते नहीं मुझे, तुम मेरी गाड़ी की सर्च लोगे, तुम मेरी सर्च लोगे, अरे तुम मेरी जूनियर की सर्च लोगे, तुम मेरा बैग देखोगे, क्या बात करते हो। झगड़ा, लड़ाई, पुलिस डरती है, स्ट्राइक हो जाती है, हंगामा हो जाता है। सर, आपसे एक सवाल है, इसको धार्मिक एंगल भी दिया जा रहा है, क्योंकि जब मर्डर हुआ, जब गोलीबारी हुई, वहां पे धार्मिक नारे भी लगाए गए। आपको क्या लगता है, ये सच में जो है धार्मिक मामला है या गैंगस्टर की लड़ाई है? किसी भी अपराधी की, अपराधी को, अपराधी करने वाले को और अपराध को किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, जोड़ ही नहीं सकते। आज जय श्री राम के नारे लगे, क्या यह सत्य नहीं है कि इस देश में कई जगह हिंदुओं की हत्या हुई, टारगेट करके हुई? क्या यह सच नहीं है जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को टारगेट करके हत्या होती है? तो क्या होता है फिर वहां? कहीं जय श्री राम करने से हिंदुत्व नहीं आ जाएगा, अल्लाह अकबर करके अपराधी करे तो उससे मुस्लिम नहीं आ जाएगा, वाहे गुरु जी फालसा, फाहे गुरु जी फतेह करने से सिख धर्म नहीं आ जाएगा। ये धर्म बड़े पवित्र हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब पवित्र धर्म हैं, लेकिन अगर अपराधी को इन धर्मों से जोड़ेंगे, अगर अपराधी को इन पवित्र नारों से जोड़ेंगे, तो लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए अलग है, गलत है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपराधी को मानिए अपराधी, वो किसी भी जाति का हो, क्षेत्र का हो, भाषा, संप्रदाय, रंग, रूप, खाता पीता, कहीं का कुछ भी हो, उसको अपराधी है वो, उसको जाति धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? या वो जय श्री राम का नारा लगाने से क्या देशभक्त हो गए? क्या वो धार्मिक हो गए? क्या वो राम बन गए? क्या राम और रावण का युद्ध हो रहा है? क्या उनके कहने से राम बन गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसीलिए तो मुझे लग रहा है ऐसा बोलने वाले, इसका मतलब योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहते हैं। इसका मतलब ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में भय का
शासन ही चाहते हैं, भयमुक्त शासन नहीं चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नारा है भय भूख भ्रष्टाचार हटाएंगे। तो भय योगी जी हटा रहे हैं क्योंकि राज्यों का काम है, भूख मोदी जी हटा रहे हैं क्योंकि केंद्र का काम है, और भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर हटाया जा रहा है। अलग मांग हो रही है इस्तीफा की, योगी जी इस्तीफा दे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाथरस केस में भी इस्तीफा मांगा गया था। हाँ। और मैं डिफेंस कर रहा था हाथरस केस को। तीनों बरी हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, झगड़ा रहा, न रेप था, न गैंग रेप था, न मर्डर था, न जातिगत मामला, कुछ नहीं था, कुछ नहीं प्रूव हुआ, केवल झगड़ा प्रूव हुआ, झगड़े में कन्विक्शन हुआ, 3 उस समय मांगा गया। तो इस्तीफा मांगना बहुत आसान है, लेकिन सरकार का ताज पहन के सरकार चलाना बहुत कठिन है। जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, जब उंगली आप उठाते ना ऐसे, तो एक उंगली सामने उठती है, 3 उंगली पीछे आती है अपनी तरफ। तो उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए क्या क्या उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में हुआ। क्या ये सत्य नहीं है कि बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ? क्या ये सत्य नहीं, एक महिला के साथ गेस्ट हाउस हुआ? क्यों हुआ? कौन लोग थे करने वाले? ये विषय भी इंपॉर्टेंट है, ये विषय भी जरूरी है। क्या ये सत्य नहीं है समाजवादी पार्टी के जनक, प्रणेता, फाउंडर मुलायम सिंह यादव को अपनी जान बचाने के लिए साइकिल पर सवार होकर गांव गांव से बच के घूमकर उन्हें दिल्ली तक आना पड़ा? उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें भागना पड़ा, जान बचानी पड़ी। वो क्या था? वो भयमुक्त प्रदेश था? ऐसा नहीं है। चाहता कोई नहीं है, जो मुख्यमंत्री होता है वो नहीं चाहता कि उसके प्रदेश में, उसके शासनकाल में, उसके राजकाज में अपराधी फले फूले बढ़े, चाहता कोई नहीं है। लेकिन कौन कितना कंट्रोल कर पाता है, कौन कितना नियंत्रण कर पाता है, कौन कितना भयमुक्त समाज दे पाता है, कौन कितना अपराधियों में भय बैठाल पाता है, ये उसकी कार्यप्रणाली पर डिपेंड करता है। देखिए, अभी मेरे साथ एपी सिंह है, जो कि मशहूर वकील हैं, देश के जाने माने वकील हैं, जिन्होंने अतीक अहमद को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।